हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आपकी डिमांड आ रही थी कि सर एग्जाम आ रहे हैं तो आप हमें स्टैट्स का पोर्शन निकालना बताएं, मीन मीडियन मोड। तो बेटा आज मैं आपको मीन निकालना बताऊंगा, मीन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं अक्सर देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स है ना, जब भी एग्जाम में मीन आता है, और मीन आता ही आता है, मीन मीडियन मोड का टॉपिक का एक क्वेश्चन आना ही आना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। लेकिन बच्चे अक्सर इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको काफी ज्यादा लेंथी दिखता है, बड़ा कैलकुलेशन दिखती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको आराम से 5 मिनट आराम से समझिए। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखने के बाद अपनी और एग्जाम्पलें निकालिए। ढेर सारी एग्जाम्पलें आपको नेट पे, आपकी बुक्स पे देखने को मिल जाएंगी। आप उसको इस पैटर्न से सॉल्व करिए। 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और बड़े ही इजी वे से और एक्यूरेट मेथड से। मैं स्टेप टू स्टेप आपको मीन निकालना बताऊंगा और इसको हर एक पॉइंट को आराम से देखिए और इजी वे से बताऊंगा। मैं पहले आपको बता दूं, जो मीन है ना, उसमें हमें डाटा 2 टाइप्स का दिया जाता है। एक दिया जाता है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, जिसको स्कैटर्ड डाटा भी बोलते हैं हम। आप कभी सर्च मारेंगे तो अनग्रुप्ड डाटा को आपको स्कैटर्ड डाटा भी देख बोलते हैं। दूसरा आपको आएगा ग्रुप्ड डाटा। याद रखिएगा, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। मैं आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा। ग्रुप अनग्रुप्ड डाटा जो है ये शॉर्ट में आता है और ग्रुप डाटा आपको लॉन्ग आंसर में आता है, क्वेश्चंस में। और 5 और 6 मार्क्स का आता है और आने के चांस 99% होते हैं। ग्रुप डाटा मैं पहले फर्स्ट अभी जो आपको समझाऊंगा, ग्रुप डाटा समझाऊंगा। दोनों इजी हैं, ये तो काफी ज्यादा इजी है और बड़ा ही शॉर्ट है। ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन लॉन्ग है बट बहुत ही ज्यादा इजी है। बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं इसको। यहाँ तो कैलकुलेशन में एरर करके आ जाती हैं, यहाँ लंबा सारा देखते हैं कि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत टफ लग रही है, देखने में टफ है। अक्सर जो चीजें देखने में बड़ी लगती हैं वो काफी इजी होती हैं, सिर्फ हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम मीन को समझेंगे और आपके जो एग्जाम में 5 या 6 नंबर का मीन आएगा, आप 101% उसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपको आप बुक में देखेंगे, जहां जो आपका एग्जाम पेपर होता है उसमें आपको मीन निकालने के लिए बोलते हैं फाइंड मीन, और उसमें आपको सबसे पहले दिया होता है क्लास इंटरवल, CI, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के साथ आपको दिया होता है फ्रीक्वेंसी, F। ओके, अब क्लास इंटरवल का जो डाटा होगा वो आपको दिया होगा, जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये आपको डाटा आपके एग्जाम पेपर में या आपकी जो बुक्स में दिया होगा। ओके, इसके साथ साथ क्लास इंटरवल के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। जैसे मैं पहले इधर लाइंस डाल देता हूं। ये काफी इजी होता है, बच्चे स्किप कर देते हैं, सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? इधर देखो कैसे समझ आएगा। समझ नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज है जो समझ नहीं आती है? मन लगाकर पढ़ाई करो, सब कुछ समझ आएगा। अच्छा, क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होगी, 1 2 1 5 6 2 3। ओके, ये दोनों चीजें जो है ना, ये आपको गिवन दी होंगी एग्जाम पेपर में, ग्रुप्ड डाटा में, और बोला जाएगा फाइंड मी। ये दोनों दी होंगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मीन का जो फार्मूला होता है, मीन उसका जो फार्मूला है, ठीक है, वो है समीशन एफ एक्स अपॉन एन लिखो या समीशन एफ लिखो, कुछ भी लिखो, समीशन एन लिखो। ये समीशन का मतलब होता है सम। जहां पर ये चीज दिखे ना तो इसका मतलब सम, सम का मतलब प्लस करना है। जो चीज होगी उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस होगी उनको प्लस करना है, सम करना है। ठीक है, इसका मतलब जो हम एफ एक्स निकालेंगे उसका सम करना है और जो हमारा एन है उसका भी सम करना है। समीशन एन भी लिखते हैं या फिर समीशन एफ भी लिखते हैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये सभी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। ये दो डाटे आपको, जो दो ये डाटा है, ये आपको दी जाएंगी पेपर में, क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। अब आपका फार्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एन। तो बेटा एफ एक्स, एफ तो आपके पास है, एक्स आपके पास नहीं है। एक्स का मतलब है यहां पर मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट। तो
तो x कैसे निकलेगा, हम इधर मैं x का कॉलम बनाता हूं, x कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल को देखो बेटा, इस लाइन को देखो, क्लास इंटरवल को देखो, ये इस क्लास इंटरवल को देखो, हमारा x इस क्लास इंटरवल में से निकलेगा, 0 और 2, 0 2 है ना, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से, 0 और 2 को प्लस करना है, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 2/2, तो इसकी जब हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी की आंसर आएगा 1, तो हमने x में क्या लिखना है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 और 4, जब आप 2 प्लस 4 करोगे डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3, तो इसका मतलब x कितना आ गया हमारा 3। फिर अगर आप इधर आ जाओगे 4 और 6 कितने होते हैं 10, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 5। ऐसे ही 6 और 8, 6 और 8 को प्लस करोगे तो डिवाइड करोगे 2 से, डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको क्या आएगा 7। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्या है 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, वैल्यू कितनी आई 7, आंसर कितना आया 7, तो ये मैंने लिख दिया 7। ओके, अब ऐसे ही 8 और 10, 10 और 8 कितने होते हैं 18, डिवाइड करोगे जब 2 से तो कितना आएगा 9, ये हमने वैल्यू लिख दी 9। ऐसे ही हमारे पास 10 और 12, 10 और 12 प्लस करोगे डिवाइड करोगे 2 से, 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 22/2, तो ये कितना आएगी वैल्यू 11, कितनी वैल्यू आएगी 11, तो यहां हम क्या डालेंगे 11। ऐसे ही 12 और 14 को प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 30। ओके, अब उसके बाद f भी हमारे पास हो गया, x भी हो गया, अब हमारा फार्मूला क्या है fx, तो f इंटू एक्स, f इंटू एक्स मतलब fx, इसका मतलब f और x को मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 2 जा 13 3 जा 39, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, देखें इजी है ना, सिर्फ देखने में टफ लगता है, ये काफी इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब आपके पास क्या चाहिए, समीशन fx, fx है समीशन मतलब सम डालो, fx इसका टोटल करना है, 1 6 5 35 54 22 39 इन सबको टोटल करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 162, ये आपके पास वैल्यू निकल गई। समीशन n का दिखेगा, मैंने आपको बताया समीशन f भी लिखते हैं समीशन n भी लिखते हैं, तो ये समीशन n, तो ये क्या है, इसको भी टोटल करना है, सम का मतलब क्या है, इन जितनी भी टर्म्स दिए इनको टोटल करना है, ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है मीन समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एन या फिर एफ, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, याद रखें एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास 162 डिवाइडेड बाय समीशन एन कितना हमारे पास, समीशन एन हमारे पास 20, ये आया 20 एक्स बार इज इक्वल टू, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.1, तो ये हमारा आंसर हुआ। बताओ कितना मुश्किल है, बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपने सिंपली वे से इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा, क्लास इंटरवल आपको गिवन होता है, ये भी आपको गिवन होता है, और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होती है, याद रखना फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या होती है गिवन होती है। आपने निकालना क्या है एक्स, एक्स का मतलब मिड पॉइंट, जब एक्स निकल जाएगा एफ एक्स आपका ऑलरेडी निकलेगा, क्योंकि एफ और एक्स को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, ऐसे। फिर आपके पास फार्मूला क्या है आपका मीन का, समीशन एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स आपने बनाया है ये एफ एक्स, सिर्फ इसका सम करना है, तो हमने किया समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इन सब का टोटल किया तो कितना आया 162। फिर आपको समीशन एन, तो ये आपका एन है, मैंने बोला इसको समीशन एफ भी बोल सकते हो और एन भी बोल सकते हो, जो लिखना है लिख सकते हो, तो मैंने लिखा समीशन एन, समीशन का मतलब सम, एन का जितना भी है या एफ का जितना भी है टर्म्स है हमको सम करना है, टोटल करना है, तो टोटल किया तो हमारे पास कितना आया 20। बस ये दो वैल्यू में एन भी मिल गया, एफ एक्स भी मिल गया, ये दो वैल्यू हमने फार्मूले में पुट करनी है।
एफ एक्स की वैल्यू है 162, एन की वैल्यू है 20, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.1। इसी वे से मीन निकालते हैं और ये बहुत ही इजी मेथड है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एग्जाम में इसको बिल्कुल सॉल्व करके आना और ध्यान रखें कैलकुलेशन में कोई भी गलती ना करें, कोई भी एरर ना हो। अगर एरर हुआ तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। धन्यवाद।